आओ जी 150 दोस्तों, आपने कभी सोचा है दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहने जाने वाली चीज आखिर क्या है, जो सस्ती भी है और सुकून भी देती है? वो है ये लोअर। तो आइए दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये लोअर बनता कैसे है। तुमसे तो अच्छी कटिंग कर ली है, उधर सारी छोड़ दी थी उल्टी सीधी। समझ गए हो? तुम्हें कटिंग करना आती है? मजा आ रहा है कुछ करने में या मजबूरी है? मजा आ रहा है काम। इस सफर की शुरुआत होती है कपड़े से। ज्यादातर सस्ता पॉलिएस्टर या मिक्स फैब्रिक चीन से इंपोर्ट होकर आता है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और कीमत कम पड़ती है। चाइना से रीजन क्या है? इंडिया में भी तो मिल रहा है कपड़ा। इंडिया के मुकाबले चाइना सस्ता प्रोवाइड कर रहा है मुझे। यानी सेम क्वालिटी इंडिया में महंगी, चाइना में जी, सस्ती है। तो वहाँ से मंगाने में भी तो खर्चा होता होगा, तो उसमें हिसाब किताब जैसे क्या बैठता है? वो एडजस्ट हो जाता है। चाइना कुल मिला के इंडिया का मुकाबले चाइना का सस्ता पड़ रहा है। तो आपने सोचा है कभी आगे चल के चाइना से माल बंद हो जाए अगर इम्पोर्ट, तो आप क्या करेंगे? सबका तब देखा जाएगा सर। तब का तब देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं है, तो अभी चाइना से अभी वहाँ पे फायदा है तो वहाँ से लो। भाई ये है मामला चल रहा है। एक रोल में काफी लोअर बन जाते हैं, यानी शुरुआत ही होती है बड़े पैमाने से। शुरुआत होती है कपड़े की कटिंग से। कपड़े को कटिंग टेबल पर रखकर एक साथ कई लेयर बिछाई जाती हैं और मशीन से एक ही पैटर्न में सैकड़ों पीस काटे जाते हैं। अरे ये ऊपर वाली देखो, एकदम सीधी कटी है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी चूक सैकड़ों पीस खराब कर सकती है। तो अगर कभी कोई चूक हो गई तो क्या होगा? चूक हो गई तो लंका लग जाएगी मास्टर जी। अरे डिजाइन बन जाए, ऐसी डिजाइन बनेगी तुम देखते रह जाओगे। मास्टर जी, कोई गलत काम नहीं होता है। नहीं कभी लंका लगी है? नहीं, ऐसे छोटी मोटी हो जाती है डिजाइन बने, कभी लंके क्या मतलब होता है? हर लोहर यूं ही अंदाजे से नहीं काटा जाता, बल्कि कटिंग मास्टर पैटर्न्स के अलग अलग हिस्सों को कपड़े पर रखकर लोअर का पूरा शेप तैयार करता है। ये पैटर्न लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनाया जाता है, जिसमें कमर, जेब, लंबाई, चौड़ाई हर नाप पहले से तय होती है। एक बार पैटर्न तैयार हो गया तो उसी पैटर्न से रोज सैकड़ों नहीं हजारों लोअर आप काट सकते हैं। कपड़े की कई लेयर एक साथ बिछाई जाती हैं और पैटर्न को ऊपर रखकर मशीन से पूरे बंडल की कटिंग होती है। यानी एक सही पैटर्न पूरे कारखाने का भविष्य तय करता है। अगर पैटर्न में जरा भी गलती हो जाए तो समझिए पूरा बैच खराब। इसलिए कटिंग मास्टर सिर्फ मशीन नहीं चलाता, वो दिमाग से काम करता है। कितना कपड़ा बचेगा, कहाँ से कट लगेगी, कहाँ जोड़ आएगा, ये सब पहले से सोचकर कटिंग की जाती है। यही वजह है कटिंग सेक्शन को कारखाने का सबसे रिस्की और सबसे जिम्मेदार हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ की गई एक गलती सिलाई में नहीं सुधरती, सीधा नुकसान बन जाती है। सिलाई अच्छी नहीं लगाई यार, बेल्ट भी सही नहीं चढ़ाया यार, तुमने पॉकेट तुम्हारी खुल रही है, इसको सही करो यार। कोई लेगा गए तो फिर हमारा तो गए चला जाएगा। ये सिलाई कैसी लगा रहे यार, ये नहीं चलेगी सिलाई। अरे पैसे लेते हो यार। कटे हुए टुकड़े अब पहुंच गए हैं सिलाई सेक्शन में। यहाँ हर मजदूर का एक तय काम होता है। कोई पॉकेट लगाता है, कोई इलास्टिक डालता है, कोई साइड स्टिच करता है, और एक मजदूर दिन में 50 से 70 पीस तक सिल देता है। सिलाई के बाद आता है फिनिशिंग का नंबर। यहाँ पर साइज चेक होता है, कमी वाले पीस को अलग किया जाता है, फालतू धागे काटे जाते हैं, प्रेस की जाती है और फिर हर पीस को फोल्ड करके पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, जिस लोअर को हम बाजार से खरीदते हैं उसके पीछे मशीनें नहीं, इन मेहनती कारीगरों की पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, फिर यहीं इसी कारखाने में अपने लिए खाना भी खुद बनाते हैं। काम के बीच सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर दोबारा अपनी अपनी मशीनों पर लौट जाते हैं। जी, आप ये बताइए, कभी आपके जहन में ये ख्याल आया मजदूरी छोड़कर अपना कारखाना करने का? आया तो, लेकिन ये है कि मतलब जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। जी बहुत सोचा, लेकिन ट्राई भी किया, लेकिन इस बारे में काफी सोच विचार के करा, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? ये बस इधर उधर चक्कर में रहे और इस चक्कर में नहीं कर पाया। पैसे कौड़ी का। अच्छा, तो कभी मौका मिले तो करेंगे आप? हाँ, मौका मिलेगा करेंगे। ये सिर्फ कारीगर नहीं है दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से हमारे कपड़ों के साथ साथ अपनी जिंदगी भी सिलते हैं। तो भाई आप ये बताइए, यहाँ बता रहे हैं कि आपने विदेश में भी काम किया है? जी मैं दुबई भी करके आया हूँ 1 साल। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। वहाँ भी स्टिचिंग होती थी, वहाँ बाहर लंदन इंग्लैंड माल जाता था, काफी बढ़िया वहाँ का एक्सपीरियंस था। लेडीज शिफॉन का पीस बनता था, वहाँ पर काफी अच्छा काम होता था। तो वहाँ के काम करने के तरीके में और यहाँ में क्या फर्क पाते हैं आप? ये वहाँ पर जो है फिनिशिंग ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा फिनिशिंग कम है। यहाँ पर कम मतलब यहाँ पर थोड़ा रेडीमेड काम होता है, वहाँ पर सब बाहर स्पोर्ट का VIP काम होता है।
दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोअर में ऐसा है क्या कि पिछले 10-15 सालों में इतनी जबरदस्त मार्केट में अपनी पकड़ लोअर ने बना ली। पहले नेकर चलता था और काफ़ी दिन चला। उसके बाद में आदमी तहमत बांध के जाता था, कहीं बाहर जाता था, परेशानियां उसमें थी ज़्यादा। और उसके बाद जब लोअर तहमत आया, में क्या परेशानियां थी? तहमत में भाग नहीं सकता था। अच्छा, तो फिर पजामा भी तो लोग पहनते थे, वो क्यों छोड़ दिया? पैजामा अब नए डिजाइन आ रही है, नया लुक आ रहा है, तो आदमी यह है कि लोअर पहनेगा, नया लुक है और इसको ज़्यादा पसंद करता है पैजामा, क्योंकि इसमें नारा नहीं है, इलास्टिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाड़े से क्या दिक्कत थी? अरे घंटों अगर मान लो बहुत तेज पेशाब लगा, नारा नहीं खुल रहा है तो उसी में निकल जाता, तो इसमें निकलता ही नहीं, शर्ट खींचो और पेशाब कर लो। अच्छा, ग्राहक तो मार्केट में सब तरह का है, तो ये 150-200 रुपए का लोअर है, तो देखा हमने कि मार्केट में तो बहुत महंगा महंगा भी भाई 150 रुपए का और 250 रुपए का लेगा तो भाई जीन्स की पैंट क्यों लेगा, वो तो लोअर लेगा, 4 लोअर लेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ लोअर भी तो बहुत महंगे महंगे हैं, 1000, हाँ, 1500, 2000। लोअर 1000 का भी है, 800 का भी है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? कपड़े के लुक है, लुक बेहतरीन, एक से एक कपड़ा बढ़िया आता है। 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए मीटर तक का कपड़ा है। अच्छा, तो आपकी फैक्ट्री में महंगे वाले लोअर भी बनते हैं? हाँ, बेहतरीन वाले बनते हैं, अच्छी क्वालिटी बनते हैं। सिलाई महंगी होती है, लागत महंगी होती है, इसमें जैसा आप लेंगे वैसा मिल जाएगा आप। देखो ये क्या है। यही वो स्टेज है जहां पर चाइना से आया कपड़ा मार्केट के लिए तैयार प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये तैयार माल कार्टून में भरकर होलसेल मार्केट भेज दिया जाता है, वहां से रिटेल की दुकानों तक। उठा 150 से फिर आपकी अलमारी तक। लोअर सस्ता जरूर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी सस्ती नहीं। मार्केट में रेट लिखा होता है, मेहनत का हिसाब नहीं। अगली बार जब आप लोअर पहने तो उसके पीछे की कहानी भी याद रखिएगा, और याद रखिएगा इन लोगों को जो खुद ब्रांड नहीं है लेकिन इनसे ब्रांड बनते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली इस टीम की कड़ी मेहनत और हुनर के बाद इस कपड़े ने इस लोअर बनने तक का सफर पूरा कर लिया है। मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो आपको।